नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है उद्योग, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, जो कि भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। उसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक यानी चैप्टर देखने को मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना आप स्टार्ट करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। उसके बाद विषय आपका क्या है, तो विषय भूगोल हो जाएगा। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान बनाने के लिए वो लिखेंगे प्रकरण में। तो यहाँ पर है उद्योग। किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, दिनांक यानी डेट क्या है, और सत्र आपका कौन सा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि हमारा पूरे विषय से संबंधित होता है। विषय जो है भूगोल। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारा जो भी पॉइंट रहेगा वो प्रकरण से संबंधित पॉइंट रहेगा। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट को देखते हैं। छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित पॉइंट होगा। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पहला नंबर, छात्र उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र उद्योग के प्रकारों को समझ सकेंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा, छात्र औद्योगिक परिवेश से संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा नंबर, छात्र उद्योग से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा, छात्रों में उद्योग से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा, छात्र उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा, छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनेगा। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है क्लासरूम में बच्चों से करते हैं, और बच्चे जिस तरह से उत्तर देंगे, यानी कि आंसर जो है सही आना चाहिए बिल्कुल। तो सही आंसर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से कि भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कृषि पर। दूसरा प्रश्न है, कृषि द्वारा कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गन्ना, सरसों, मूंगफली, कपास आदि फसल। तीसरा प्रश्न है, गन्ना, सरसों, सूर्यमुखी आदि किस प्रकार का माल है, तो कच्चा माल है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कच्चा माल है। चौथा प्रश्न है इसी से, कच्चे माल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है उद्योग धंधे में।
और पांचवा प्रश्न है, उद्योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा उद्योग और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग उद्योग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारे पॉइंट आते हैं जिसमें 4 कॉलम आपको बनाना है। पहला कॉलम जो है शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से आप उस पॉइंट को उठाएंगे, यानी कि जिस पॉइंट को आप बच्चों को समझाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा जो कॉलम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, तो इसमें जो एक्सप्लेन करेंगे उसको लिखेंगे। और तीसरा कॉलम छात्र क्रियाशीलन, यानी कि पढ़ाने के समय छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा कॉलम जो है श्याम पटकार, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। क्लासरूम में समझाने के लिए जिस तरह से ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे पहला पॉइंट उद्योग के बारे में। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्य को उद्योग कहते हैं। उद्योग की स्थापना प्रायः उन स्थानों में की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात की सुविधा तथा दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध हो। उद्योग के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दाम पर प्राप्त होते हैं जिससे लोगों का रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। उद्योग को उनके स्तर के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और वृहद उद्योग। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं, उद्योग में वस्तु के उत्पादन में किसका निवेश किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पूंजी का। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं उद्योग, किसी उद्योग में वस्तु के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है और इसे स्थापित करने के लिए आवश्यक वस्तु जो है उसमें होना चाहिए कच्चा माल, यातायात की सुविधा, दूरसंचार की सुविधा, मजदूर और निवेश, पूंजी निवेश। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे उद्योग का वर्गीकरण। तो उद्योग का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है, एक कच्चा माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। श्याम पटकार में देख सकते हैं जो वर्गीकरण है 3 प्रकार हैं इसके। अब हम कच्चा माल के आधार पर देखेंगे, ये तीनों को हम विस्तार से देखते जाएंगे। तो सबसे पहले कच्चा माल पर आधारित उद्योग को देखेंगे जो कि कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है जैसे वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद, सूती वस्त्र आदि। अब बी नंबर है खनिज आधारित उद्योग। इसमें कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है जैसे कि रेल के डिब्बे के निर्माण में खनिज अयस्कों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। इसमें कच्चे माल के रूप में सागर और महासागर से प्राप्त उत्पादों का उपयोग किया जाता है जैसे मत्स्य तेल निर्माण आदि। वन आधारित उद्योग, इसमें वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है जैसे लुगदी एवं कागज निर्माण में, फर्नीचर के निर्माण में आदि। ये था कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे, दूसरा देखेंगे आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में भी देख सकते हैं कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्याम पटकार में भी देख सकते हैं कच्चा माल पर आधारित उद्योग के प्रकार जो थे वो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, समुद्र आधारित उद्योग है और वन आधारित उद्योग है। अब आकार के आधार पर हम 2 देखेंगे, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग।
आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा गया है। लघु या कुटीर उद्योग, इसमें छोटे पैमाने के उद्योग है ये, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन आदि। अब देखेंगे वृहत आकार के उद्योग। वृहत अर्थात बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश जो है अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, जैसे ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन। अब तीसरा देखेंगे स्वामित्व पर आधारित उद्योग। तो इसमें 4 आ जाएगा आपका। श्यामपटकार में भी देख सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग आ जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आ जाएंगे, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। अब इसके बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखेंगे। प्रश्न है, आकार के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2 प्रकार हैं, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, मूल्यांकन करेंगे छात्रों का। एक्सप्लेन करने के बाद जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारे पॉइंट थे, उसके बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है एक शिक्षक को कि उन्होंने जो पढ़ाया है छात्रों को समझ में आया है या नहीं। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और बच्चे जो है इसका उत्तर क्लासरूम में ही देंगे। प्रश्न है, उद्योग क्या है? दूसरा, उद्योग को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तीसरा प्रश्न है, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? चौथा प्रश्न है, आकार के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? और पांचवा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? उसके बाद पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या करना है कि यहाँ पर जो आप पढ़ाए हैं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि जो भी टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट देखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्य को उद्योग कहते हैं। उद्योग का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तीसरा नंबर है, कच्चा माल पर आधारित उद्योग के 4 प्रकार है, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। आकार के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, लघु आकार उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। उसके बाद गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और प्रश्न ऐसा देना चाहिए जो चैप्टर से संबंधित हो और बच्चे उसका उत्तर घर पर अच्छे से कर सकें, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। प्रश्न है, उद्योग क्या है? और दूसरा, उद्योग को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।